अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द कॉमर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 2019 बिजनेस मैथ्स के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। 2019। ठीक। तो पहला एमसीक्यूज पढ़ते हैं। इफ़ 2x4 इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x इज़। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अगर आप साइन देखें, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट के साइन है और ये कह रहे हैं इसका डिटर्मिनेंट बराबर है किसके? ज़ीरो के। तो देन द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर तब होता है जब डिटर्मिनेंट का, अगर आपको फार्मूला याद हो, AD माइनस BC। ठीक। और ये कह रहे हैं इक्वल है किसके? ज़ीरो के। तो ये AD माइनस BC इक्वल हुआ ज़ीरो के। तो अगर हम A और D की बात करें तो हमारे पास A है 2 और D है 4, यानी कि ये A हो गया और ये D हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 2 ज़ा 8। इसका मतलब हमारा जो B है वो X है, तो B X है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? C से। C है 4, यानी कि 4x। तो इक्वल होगा वो ज़ीरो के। तो ज़ीरो के बराबर होगा तो मैंने इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इक्वेशन की तरह हो गया है। तो अब इक्वेशन की तरह है तो इसके अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा करेंगे कि हम इस 8 को, इस -4x को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो -4x वहाँ जाके +4 हो गया और यहाँ पे 8 रह गया। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 4 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 8 से। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 2। एक्स इक्वल्स टू 2। तो आप देखें ऑप्शन है आपके पास 2। यस, ये रहा ऑप्शन। तो ये आपका सही ऑप्शन है। तो अगला एमसीक्यूज पढ़ते हैं। व्हेन अ सीरीज ऑफ पेमेंट ऑफ इक्वल अमाउंट इज मेड एट इक्वल इंटरवल, ईच पेमेंट इज नॉन एज। तो जब सीरीज़ ऑफ पेमेंट होती है और इक्वल अमाउंट की होती है, इक्वल इंटरवल्स में होती है, तो वो कहलाती है एन्युटी। ठीक। अगर ऐसी पेमेंट जो कि बराबर अमाउंट है और हर सेम पीरियड के बाद हो रही है, जैसे कि 1 ईयर या 6 मंथ या क्वार्टरली यानी कि 3 मंथ्स बाद, 1 मंथ बाद, तो वो कहलाती है एन्युटी। जबकि अगर हम यहाँ पर दूसरे ऑप्शन देखें, यहाँ पर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट जो है वो सेम पेमेंट नहीं होती, और अगर होती भी है तो वो जो है वो हर क्वार्टर सीरीज़ ऑफ पेमेंट में नहीं हो रही होती। ठीक है। इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते उसको, वो कहलाती है, जो डेफिनेशन लिखी हुई है ख़ास तौर पे डेफिनेशन है एन्यूटी की। तो आपने ये डेफिनेशन जो है वो याद भी रखनी है, और जो है ये एन्यूटी के अंदर पढ़ा है हमने। कह रहे हैं इफ़ 10x 10 की पावर x इक्वल्स टू 1000 देन x इज़ इक्वल टू। तो x क्या होगा? अब 10 की पावर क्या होगी ऐसी कि वो बराबर हो 1000 के? तो 10 की पावर अगर हम देखें तो 10 की पावर अगर 2 हो, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 10 सा 100। तो यहाँ पर 2 तो पावर नहीं है, इसका मतलब अगर 10 की पावर 3 हो तो क्या होगा? तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 10 सा 100, 100 10 सा 1000। तो इसका मतलब है हमारी ऑप्शन जो है वो 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। x यानी कि बराबर होगा 3 के, 3 पावर होगी तभी इक्वल है 1000 के। द रेशो ऑफ 2.5 फीट टू 30 इंचज़ इस। तो 2.5 फीट और 30 इंचज़ का रेशो हमने निकालना है। तो अब इसके लिए ये है कि हमारे पास दोनों चीज़ें फीट में मौजूद नहीं है ना, दोनों चीज़ें इंचज़ में, तो हमें यहाँ पे कन्वर्जन करनी पड़ेगी। तो अगर मैं फ़ीट को इंचज़ में लेकर जाऊँ तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि एक फ़ीट में कितने इंचज़ होते हैं। तो एक फ़ीट में होते हैं 12 इंचज़ टू 30 इंच। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो आंसर इज़ 30। और यहाँ पर भी 30 है, तो ये तो दोनों जगह इक्वल आ गया, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो 1:1 आंसर है आपका। तो देखें 1:1 ही करेक्ट ऑप्शन है, और हमने देख लिया ये आ भी रहा है। अगला ऑप्शन जो है, अगला एमसीक्यूज जो है वो ये है कि 20% ऑफ 600 इस 600 का 20%। तो अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूँ 600 का 10% क्या होगा, तो 600 का 10% होगा 60। ठीक। ऐसी ही जो है वो हम आपसे अगर और बात करें कि 600 का फिर 20% क्या होगा, तो अगर 10% 60 है तो 20% उसको डबल कर लें, यानी कि 120। ठीक। लेकिन इसको हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली ये करते हैं कि जो 600 है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 20% को। तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, 6 20 ज़ा 120, तो 120 आपका आंसर आ गया। ठीक। आगे बढ़ते हैं। द ग्राफ ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी दी हुई आपको। ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या इक्वेशन है? 2x प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो यहाँ पर
हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछ रहे हैं ओपन्स, यानी कि हमसे पूछ रहे हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन बतानी है आपने, सेकंड डिग्री इक्वेशन के ग्राफ की डायरेक्शन बताना है इस इक्वेशन को देखते हुए। तो भाई डायरेक्शन देखने के लिए सिर्फ एक बेसिक सा रूल है कि अगर ए जो है वो ग्रेटर हो ज़ीरो से तो इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन है, और अगर ए लेस देन हो ज़ीरो से तो फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें ए यानी कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तो ये है टू। टू जो है वो पॉजिटिव टू है, यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो है। ग्रेटर देन ज़ीरो इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। तो अपवर्ड डायरेक्शन हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। रूट 5x, तो रूट जो यहाँ पर लगा हुआ है ये स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पे इस रूट की पावर है 1/5 इज़ इक्वल टू, तो मैंने आपको यही बता दिया, सवाल पढ़ते हुए आंसर बता दिया कि नॉर्मली रूट जो होता है उसकी पावर होती है 1/2 क्योंकि वो स्क्वायर रूट होता है, लेकिन जब वो क्यूब रूट हो जाता है तो उसकी पावर बन जाती है 1/3। और इसी तरीके से रूट अगर 4 पावर हो जाए तो उसकी पावर हो जाती है फिर 1/4। तो अगर यहाँ पे 5 लगा हुआ है तो इसका मतलब जो है इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/5। तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या है x, तो यानी रूट की पावर जो है वो हो गई x की पावर हो गई 1/5। आगे बढ़ते हैं। इफ़ x इज़ टू 25 इक्वल्स टू 24 इज़ टू 30। अब यहाँ पर दो रेशोज़ दिए हुए हैं जो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, आपने वैल्यू निकालनी है x की। तो यहाँ पर सबसे पहले रेशोज़ को हम लिख लेते हैं, चारों को इक्वल्स टू 24 इज़ टू 30। तो यहाँ पर यही काम करना है कि मीन और एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 30 और इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाय 24। सही। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद 25 मल्टीप्लाई बाय 24, 25 मल्टीप्लाई बाय 24 चेक करना है। तो 4 5 से 20, 4 2 से 8 प्लस 10 और 2 5 से 10, 2 2 से 4 प्लस 1 5, 0 0 6 600। तो 600 यहाँ आंसर आ रहा है। ठीक, यहाँ पर क्या है 30x, 30x पे डिवाइड हो जाएगा इस 600 से। ठीक, 3 1 से 3, 3 2 से 6, तो आंसर आ गया x इक्वल्स टू 20। सही, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन आर, इक्वेशन आपको दी हुई है तो वो आपको बताना है इसके अंदर एक्स इंटरसेप्ट क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है। तो अगर इस इक्वेशन के अंदर एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के लिए एक बात याद रखें कि एक्स इंटरसेप्ट तब आता है जब वाई इक्वल होता है ज़ीरो के, और वाई इंटरसेप्ट तब आता है जब एक्स इक्वल होता है ज़ीरो के। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखें, यहाँ पर आपके लिए आसानी क्या है, आसानी ये है कि आप अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई को ज़ीरो पुट करते हैं, यानी यहाँ पर वाई है और वाई की जगह ज़ीरो कर देते हैं इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर ये पूरा फ्रैक्शन ही 0/3, तो आंसर कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि ज़ीरो आएगा। तो ये फ्रैक्शन ही पूरा ख़त्म हो जाता है इक्वल्स टू 1, और 2 अब यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, 2 आ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो x इक्वल्स टू 2 1 2 सा 2, तो आपका x इंटरसेप्ट तो 2 है। अब y इंटरसेप्ट क्या है ये देखना है, तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें x को ज़ीरो पुट करना है, तो x की जगह ज़ीरो आ जाएगा और y की जगह पर वही आएगा y डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर इस दफ़ा ज़ीरो x की जगह आने से ये पूरा फ्रैक्शन ख़त्म हो गया, तो बस क्या बचा y अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। अब ये यहाँ पे 3 डिवाइड कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप में वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो y इक्वल्स टू 3। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो अब देखें हमारे पास x इंटरसेप्ट आया 2 और y इंटरसेप्ट आया 3, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन x इंटरसेप्ट 2 और y इंटरसेप्ट 3 ये सही है, बाकी अगर देखें तो वो गलत है। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 7 इस, तो हम डेसिमल नंबर 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो कैसे निकालेंगे, डेसिमल नंबर 7 इसका एलसीएम ले लेंगे 2 से, तो 2 का टेबल कितना पढ़ेंगे, तो 7 नहीं आता 6 आता है, 2 3 ज़ा 6, तो इसमें से तो रिमाइंडर बच गया तो 1 लिख दिया। फिर उसके बाद 2 के टेबल में 3 नहीं आता लेकिन 2 आता है, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे से रिमाइंडर दोबारा बच गया। तो अब यहाँ पर 1 1 और 1 1 1 1
इक्वल्स टू 7, तो यानी कि 111 इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये डेसिमल टू बाइनरी भी हो गया। तो इस तरह से ये वाले ईयर के 2019 के MCQs यहाँ ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।